नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अग्रिम MPPSC एकेडमी में। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान पर। और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का दोस्तों ये हमारा 12वां टॉपिक है। और इस टॉपिक में हम लोग बातचीत करेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश के परिवहन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत परिवहन को। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे सड़क परिवहन को। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग? सड़क परिवहन को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों प्रारंभ करते हैं। सड़क परिवहन मध्य प्रदेश में यात्री और माल दोनों परिवहन का मुख्य साधन सड़क परिवहन है। तो मध्य प्रदेश में क्या है दोस्तों? यात्री और माल दोनों परिवहन का मुख्य साधन क्या है दोस्तों? यात्री और माल दोनों परिवहन का मुख्य साधन क्या है? सड़क परिवहन है। तो मध्य प्रदेश में यात्री चाहे वो क्या हो, माल हो, दोनों के परिवहन का जो मुख्य साधन है वो क्या है? सड़क परिवहन है। ठीक है दोस्तों, तो सड़क क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश का मुख्य परिवहन का साधन है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश में पक्की सड़कों की लंबाई कच्ची की तुलना में अधिक है। और जो मध्य प्रदेश है दोस्तों, यहाँ पर जो पक्की सड़कें हैं उनकी लंबाई क्या है? उनकी लंबाई कच्ची सड़कों की तुलना में ज़्यादा है। तो पक्की सड़कों की लंबाई क्या है दोस्तों? कच्ची सड़कों की तुलना में अधिक है। राज्य में सड़क घनत्व 19 किलोमीटर 100 वर्ग किलोमीटर पर है। तो राज्य में जो सड़क का घनत्व है दोस्तों वो कितना है? 19 किलोमीटर 100 वर्ग किलोमीटर पर क्या है दोस्तों? 19 किलोमीटर क्या है दोस्तों? सड़कें बनी हुई हैं। राष्ट्रीय घनत्व दोस्तों 83 किलोमीटर है। और पूरे देश का क्या है दोस्तों? जो सड़क घनत्व है वो कितना है? 83 km है। और ये भी क्या है दोस्तों? 100 वर्ग किलोमीटर पर है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। राज्य की जीडीपी में सड़क परिवहन क्षेत्र की भागीदारी वर्ष 2011-12 में 3.16% रही। 3.16% रही। वहीं रेलवे की 1.09% रही। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सड़क लंबाई ग्रामीण मार्ग के रूप में है। तो मध्य प्रदेश में क्या है दोस्तों? जो सर्वाधिक सड़क लंबाई है वो क्या है? वो लंबाई ग्रामीण मार्ग के रूप में है। और सड़कों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में 15वां स्थान है। और सड़कों की दृष्टि से क्या है दोस्तों? जो मध्य प्रदेश है इसका कौन सा स्थान है? इसका 15वां स्थान है। तो सड़कों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है दोस्तों? तो याद रखेंगे, सड़कों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में 15वां स्थान है। और मध्य प्रदेश राज्य परिवहन की स्थापना 1962 में की गई थी। मध्य प्रदेश राज्य परिवहन की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? मध्य प्रदेश राज्य परिवहन की स्थापना 1962 में की गई थी, जिसे बंद कर दिया गया है। तो जो मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम था, राज्य परिवहन जो था दोस्तों, उसकी स्थापना 1962 में की गई थी। और इसको क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया है। और अब निजी बस प्रबंधकों द्वारा अनुबंध के आधार पर सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो अब क्या है दोस्तों? अब जो निजी बस प्रबंधक हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों? अनुबंध कराया जाता है। और उस अनुबंध के आधार पर ही है ना बस की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। राज्य से कुल 20 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य से कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं दोस्तों? तो मध्य प्रदेश राज्य से 20 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। श्योपुर में सड़कों का घनत्व 10.75 किलोमीटर है। तो श्योपुर जिला जो है दोस्तों, वहाँ पर सड़कों का घनत्व कितना है? मात्र 10.75 किलोमीटर है। और आगरा, ग्वालियर, इंदौर, मुंबई NH3 राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे नंबर 3। ठीक है दोस्तों, आगरा, ग्वालियर, इंदौर, मुंबई, ये क्या है दोस्तों? राज्य का सबसे बड़ा
राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसको NH3 के नाम से भी जाना जाता है। आगे दोस्तों, सड़क, मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1962 में की गई थी। अभी हमने देखा मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1962 में की गई थी और वर्ष जनवरी 2013 के आंकड़े इस प्रकार हैं। और क्या है दोस्तों, जो जनवरी 2013 के आंकड़े हैं वो कुछ इस तरह से हैं। NH3 तो मध्य प्रदेश से इस प्रकार से हैं दोस्तों। कुल सड़क लंबाई कितनी है दोस्तों, तो 2013 के ये आंकड़े हैं दोस्तों। तो कुल सड़क लंबाई कितनी है, कितनी है दोस्तों, 1,06,497 किलोमीटर। 1,06,497 किलोमीटर कुल सड़क लंबाई है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों 4,709 किलोमीटर हैं। राजकीय या प्रांतीय मार्ग क्या है दोस्तों, 10,501 किलोमीटर और जिला मार्ग दोस्तों 19,574 किलोमीटर। और क्या है दोस्तों, ग्रामीण मार्ग 23,639 किलोमीटर है। और प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत दोस्तों 50,770 किलोमीटर की क्या की गई है दोस्तों, सड़क बनाई गई है। और सर्वाधिक घनत्व क्या है दोस्तों, सर्वाधिक घनत्व सड़कों का सतना जिले में और न्यूनतम घनत्व दोस्तों श्योपुर में है, याद रखेंगे। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्या है दोस्तों, सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला कौन सा है, सतना जिला। और न्यूनतम सड़क घनत्व वाला जिला कौन सा है दोस्तों, श्योपुर जिला है, याद रखेंगे। आगे दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्गों में दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग में 4,709 किलोमीटर लंबाई के 20 राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से गुजरते हैं। और जिसमें 2 राष्ट्रीय राजमार्ग नए हैं, जिसमें क्या है दोस्तों, 2 राष्ट्रीय राजमार्ग नए हैं। राज्य में NH3 आगरा मुंबई सबसे लंबा, राज्य में क्या है दोस्तों, NH3 आगरा मुंबई सबसे लंबा 717 किलोमीटर है। और NH76 क्या है दोस्तों, उदयपुर बांद्रा सबसे छोटा है। तो NH76 क्या है दोस्तों, सबसे छोटा है। नेशनल हाईवे 76 क्या है दोस्तों, सबसे छोटा है। और नेशनल हाईवे 3 क्या है दोस्तों, आगरा मुंबई बाया इंदौर होके जो जाता है वो सबसे लंबा है 717 किलोमीटर का। और उदयपुर बांद्रा क्या है दोस्तों, ये सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है दोस्तों, राज्य में सर्वाधिक लंबाई वाले 3 नेशनल हाईवे NH3, NH7 और NH12 है। ठीक है दोस्तों, तो राज्य में सर्वाधिक लंबाई वाले 3 नेशनल हाईवे क्या हैं दोस्तों, नेशनल हाईवे 3, नेशनल हाईवे 7 और नेशनल हाईवे 12 हैं। और राज्य में छोटी लंबाई वाले 3 नेशनल हाईवे NH76, NH27 और NH25 हैं। तो 76, 27, 25 क्या है दोस्तों, छोटी लंबाई वाले 3 नेशनल हाईवे हैं। और सर्वाधिक लंबाई वाले क्या है दोस्तों, NH3, NH7 और NH12। ठीक है दोस्तों, इस तरह से याद रखेंगे। 3, 7, 12 क्या है सर्वाधिक लंबाई वाले नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश राज्य के। और क्या है दोस्तों, 76, 27 और 25 क्या है दोस्तों, ये क्या है छोटी लंबाई वाले राज्य के, राज्य में छोटी लंबाई वाले क्या है 3 नेशनल हाईवे क्रम अनुसार है। ठीक है दोस्तों, राज्य का सबसे लंबा राजमार्ग शिल्पी से बड़ोदरा, राज्य का सबसे लंबा राजमार्ग शिल्पी से बड़ोदरा 755.3 किलोमीटर है। और राज्य का सबसे छोटा राजमार्ग झाबुआ जिले में स्थित थांदला के कुशलगढ़ 11.8 किलोमीटर है। तो राज्य का सबसे छोटा बंदरगाह राजमार्ग क्या है दोस्तों, झाबुआ जिले में स्थित है। और ये क्या है दोस्तों, थांदला के कुशलगढ़ 11.8 किलोमीटर जाता है। तो राज्य का सबसे छोटा जो राजमार्ग है दोस्तों वो झाबुआ जिले में स्थित है। और ये कहाँ से कहाँ तक जाता है दोस्तों, तो ये थांदला से कुशलगढ़ तक जाता है 11.8 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं मध्य प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग और उनकी लंबाई। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग और उनकी लंबाइयों को चार्ट के रूप में देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों जो NH नंबर 3 है सबसे लंबा जो है, तो NH3 आगरा मुंबई वाया इंदौर 717 किलोमीटर। तो इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो देखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या, फिर कहाँ से कहाँ तक जाता है
और उसकी लंबाई कितनी है। तो पहला की जो NH3 है दोस्तों, ये आगरा से मुंबई तक जाता है और दोस्तों ये इंदौर होके जाता है और 717 किलोमीटर लंबा है। और दोस्तों जो NH7 है ये वाराणसी जबलपुर नागपुर कन्याकुमारी, वाराणसी जबलपुर नागपुर कन्याकुमारी होकर के 511 किलोमीटर जाता है दोस्तों। और NH12 जयपुर जबलपुर वाया कोटा राजगढ़ भोपाल होके 481 किलोमीटर लंबाई है इसकी। और NH12A क्या है दोस्तों, जबलपुर सिमगा होकर के 191 किलोमीटर लंबा ये भी है। और NH25 दोस्तों लखनऊ कानपुर झांसी शिवपुरी तक जाता है दोस्तों और ये क्या है 80 किलोमीटर लंबा है। और NH26 क्या है दोस्तों, झांसी लखनऊ वाया सागर होके 273 किलोमीटर है। और NH27 इलाहाबाद मनगवा दोस्तों मझगवा 52 किलोमीटर है दोस्तों। और NH59 अहमदाबाद झाबुआ धार घाटा बिल्लौद इंदौर होकर के दोस्तों 171 किलोमीटर जाता है। और नेशनल हाईवे क्या है दोस्तों, नेशनल हाईवे 59A इंदौर बैतूल दोस्तों 277 किलोमीटर जाता है। और NH69 अब्दुल्लागंज होशंगाबाद बैतूल मुल्ताई नागपुर होते हुए 256.4 किलोमीटर की लंबाई तय करता है। और दोस्तों NH75 क्या है, NH75 ग्वालियर झांसी खजुराहो छतरपुर पन्ना सतना रीवा रांची तक जाता है दोस्तों 307 किलोमीटर। और दोस्तों जो NH75A है वो रीवा रेणुकूट डाल्टनगंज रांची तक जाता है और ये क्या है दोस्तों 195 किलोमीटर लंबा है। NH76 पिंडवाड़ा उदयपुर शिवपुरी चित्तौड़गढ़ कोटा झांसी इलाहाबाद होते हुए 43 किलोमीटर लंबा है दोस्तों। और NH78 क्या है दोस्तों, कटनी शहडोल अंबिकापुर जसपुर गुमला होते हुए 245 किलोमीटर लंबा है। NH86 नेशनल हाईवे नंबर 86 कानपुर छतरपुर सागर भोपाल 187 किलोमीटर लंबा है। और NH86A भोपाल विदिशा सागर 186 किलोमीटर। और दोस्तों NH92 नेशनल हाईवे 92 दोस्तों भवगांव ग्वालियर होते हुए 108 किलोमीटर लंबा है। और जबलपुर झांसी तक दोस्तों 12AX है दोस्तों, ये 337 किलोमीटर लंबाई है इसकी इस हाईवे की। और 26AX दोस्तों सागर से बीना तक जाता है और क्या है दोस्तों 75 किलोमीटर लंबा है। तो इस तरह से दोस्तों ये हो गए नेशनल हाईवे संख्या कहाँ से कहाँ तक और क्या है उनकी लंबाई। और दोस्तों जो नेशनल हाईवे नंबर हमारा 20 है, नेशनल हाईवे 25AX दोस्तों ये अभी बन रहा है। इस तरह से दोस्तों ये हो गया। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुधार एवं विकास हेतु दिसंबर 2000 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्रियान्वित की जा रही है। तो इसकी शुरुआत कब हुई दोस्तों, याद रखेंगे दिसंबर 2000 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई, क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सामान्य क्षेत्र में 500 या इससे अधिक तथा आदिवासी क्षेत्र में 250 या इससे अधिक जनसंख्या वाले संपर्क विहीन गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ने तथा अन्य जिला एवं ग्रामीण मार्गों का निर्माण एवं उन्नयन कार्य किया जाता है। तो इस योजना में होता क्या है दोस्तों, अगर कोई सामान्य क्षेत्र है जहाँ पर क्या है सभी जो है तो सामान्य लोग रहते हैं, तो क्या है दोस्तों वहाँ पर 500 की जनसंख्या और आदिवासी क्षेत्रों में 250 या इससे अधिक जनसंख्या वाले जो संपर्क विहीन गांव हैं जहाँ पर 12मासी सड़कें नहीं हैं दोस्तों, तो उन गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ने के लिए और अन्य जिला एवं ग्रामीण मार्गों के निर्माण हेतु और उनका उन्नयन कार्य करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत है ना सड़कें बनाई जाती हैं। योजना के आंशिक वित्त पोषण हेतु भारत सरकार द्वारा
एशियन विकास बैंक एडीबी से ऋण सहायता ली गई है। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण जो ये योजना है दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो इसके लिए दोस्तों जो आंशिक वित्त पोषण है वो भारत सरकार द्वारा क्या किया गया है, एशियन विकास बैंक एडीबी से ऋण सहायता ली गई है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा क्या की गई है दोस्तों, ऋण सहायता ली गई है और यह राशि मध्य प्रदेश शासन को भारत सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त हो रही है। और ये राशि क्या है दोस्तों, जो मध्य प्रदेश क्या है दोस्तों शासन है उसको भारत सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त हो रही है। और योजना अंतर्गत लगभग 1100 करोड़ रुपए से कुल 5500 किलोमीटर लंबे मार्गों का निर्माण किया जाना है। और क्या है दोस्तों, योजना अंतर्गत लगभग 1100 करोड़ रुपए से कुल 5500 किलोमीटर लंबे मार्गों का निर्माण किया जाना है। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा रेल परिवहन। तो रेल परिवहन यहाँ देश के रेल मार्गों की कुल लंबाई का लगभग 10% भाग आता है। तो मध्य प्रदेश में देश के कुल रेल मार्गों की लंबाई का कितना भाग दोस्तों, 10% भाग आता है। और मध्य प्रदेश में रेल परिवहन की शुरुआत मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम 1865 से 1878 के दौरान रेल मार्ग का निर्माण हुआ। तो कब से कब तक रेल मार्ग का निर्माण हुआ दोस्तों, तो 1865 से 1878 के दौरान रेल मार्गों का निर्माण हुआ, जो बम्बई दिल्ली रेल मार्ग को पूरा करने हेतु निर्मित किया गया था। और वो क्या हुआ, कब क्यों हुआ था दोस्तों, क्योंकि बम्बई दिल्ली का जो रेल मार्ग था उसको पूरा करने हेतु मध्य प्रदेश में भी क्या किया गया था दोस्तों, रेल मार्ग का निर्माण हुआ था। रेलवे जोन दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में एकमात्र रेलवे जोन जबलपुर में है जो 1998 में स्थापित हुआ। तो जो क्या है दोस्तों, जबलपुर जोन है वो कब स्थापित हुआ था, तो 1998 में स्थापित हुआ था। और ये क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश का एकमात्र रेलवे जोन है। और यह क्या है दोस्तों, पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। और इसका नाम क्या है दोस्तों, पश्चिम मध्य रेलवे इसको कहा जाता है। रेलवे जंक्शन दोस्तों कहाँ कहाँ है ये भी देख लेते हैं। तो रेलवे जंक्शन दोस्तों भोपाल, बीना, ग्वालियर, इंदौर, इटारसी, जबलपुर, कटनी, रतलाम और उज्जैन क्या है दोस्तों, प्रमुख रेलवे जंक्शन है। तो प्रमुख रेलवे जंक्शनों में दोस्तों भोपाल, बीना, ग्वालियर, इंदौर, इटारसी, जबलपुर, कटनी, रतलाम और उज्जैन क्या है दोस्तों, प्रमुख रेलवे स्टेशन है। और इटारसी क्या है दोस्तों, सबसे बड़ा जंक्शन है। तो क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है रेलवे प्लेटफॉर्म या रेलवे जंक्शन कौन सा है दोस्तों, तो याद रखेंगे इटारसी है। रेलवे मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में रेल सेवा आयोग का मुख्यालय भोपाल में है। कहाँ है दोस्तों, रेल सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो ये भोपाल में है। ठीक है दोस्तों, और राज्य में भोपाल, रतलाम और उज्जैन क्षेत्रीय रेलवे मुख्यालय हैं। तो क्षेत्रीय रेलवे मुख्यालय भोपाल, रतलाम, उज्जैन में है। और रेल सेवा आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है दोस्तों, भोपाल में है, याद रखेंगे। रेल लाइन दोस्तों, मध्य प्रदेश में रेल मार्गों की लंबाई 6100 किलोमीटर है। तो कितना लंबाई है रेल मार्गों की दोस्तों, तो 6100 किलोमीटर है, जो देश की रेल लंबाई का लगभग 10% है। देश की रेल लंबाई का कितने प्रतिशत है दोस्तों, 10% है। और यहाँ 3 रेल मार्गों, पश्चिमी रेलवे, मध्य रेलवे और दक्षिण पूर्वी रेलवे की शाखा व उप शाखाएं हैं। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, 3 रेल मार्गों, पश्चिमी रेलवे, मध्य रेलवे तथा दक्षिण पूर्वी रेलवे की शाखा व उप शाखाएं हैं। राज्य में ब्रॉड गेज, नैरो गेज और मीटर गेज तीनों तरह की रेलवे हैं। तो क्या है दोस्तों, राज्य में तीनों तरह की क्या हैं, रेलवे हैं, जो कि ब्रॉड गेज, नैरो गेज और मीटर गेज में होती हैं। मध्य प्रदेश में रेलवे की सेवाएं हैं। रेलवे की सेवाएं कहाँ कहाँ से हैं दोस्तों, तो मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे। तो मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे। ठीक है दोस्तों, प्रदेश में सबसे पहला रेल मार्ग सन 1865 में इलाहाबाद से जबलपुर बनाया गया था। तो प्रदेश में जो पहला रेल मार्ग था दोस्तों वो 1865 में इलाहाबाद से जबलपुर तक बनाया गया था, याद रखेंगे। बीना कटनी बिलासपुर रेल मार्ग क्या है दोस्तों, कोयला परिवहन के लिए प्रसिद्ध है। तो बीना कटनी बिलासपुर रेल मार्ग क्या है दोस्तों, कोयला परिवहन के लिए जाना जाता है। और दोस्तों प्रदेश की रेलवे लाइनें 5 जोन में आती हैं। और जो यहाँ की रेलवे लाइन है दोस्तों वो कितने जोनों में आती हैं, तो वो 5 जोनों के अंतर्गत आती हैं। और प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जोन पश्चिम मध्य रेलवे है।
और क्या है दोस्तों, जो सबसे बड़ा रेलवे जोन है वो कौन सा है, पश्चिम मध्य रेलवे है, जिसका मुख्यालय दोस्तों जबलपुर में है, याद रखेंगे। आगे दोस्तों, भोपाल एक्सप्रेस दोस्तों ISO 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली देश की पहली ट्रेन है। तो भोपाल एक्सप्रेस दोस्तों ISO 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली देश की पहली ट्रेन है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल क्या है दोस्तों, ISO 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला राज्य का एकमात्र रेलवे स्टेशन है। तो भोपाल एक्सप्रेस ISO प्रमाणन से प्राप्त करने वाली देश की पहली ट्रेन, और हबीबगंज रेलवे स्टेशन क्या है दोस्तों, भोपाल का ये ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला राज्य का एकमात्र रेलवे स्टेशन है, याद रखेंगे। रेवांचल एक्सप्रेस को ISO 14001 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, और जो क्या है दोस्तों रेवांचल एक्सप्रेस है इसको ISO 14001 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। और 26 अप्रैल 2013 में टीकमगढ़ जिलों को भी रेल से जोड़ दिया गया है। और 26 अप्रैल 2013 को क्या किया गया है दोस्तों, जो टीकमगढ़ जिला है उसको भी रेल से जोड़ दिया गया है। अब देख लेते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में रेलवे के प्रतिष्ठान कहाँ कहाँ पर हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो कोच रिपेयर वर्कशॉप भोपाल निशांतपुरा भोपाल में है। कोच रिपेयर वर्कशॉप दोस्तों भोपाल निशांतपुरा में है। रेल स्प्रिंग कारखाना दोस्तों ग्वालियर में है। वैगन रिपेयर वर्कशॉप सतना में है। इलेक्ट्रिक लोको सेट दोस्तों कटनी इटारसी में है। डीजल लोको सेट कटनी इटारसी में है दोस्तों। और भोपाल में क्या है दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है। रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना वनखेड़ी बुधनी में है दोस्तों। और पश्चिम मध्य रेलवे का जोन कौन सा है दोस्तों, तो ये जबलपुर में है। ठीक है दोस्तों, आगे है हमारी वायु सेवा। ठीक है दोस्तों, वायु परिवहन या वायु सेवा। तो मध्य प्रदेश के 5 नगरों इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और खजुराहो में इंडियन एयरलाइंस एवं वायुदूत की नियमित सेवाओं से जुड़े हवाई अड्डे हैं। तो क्या है दोस्तों, वायुदूत की क्या है दोस्तों, जो नियमित सेवाओं से जुड़े हवाई अड्डे हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, तो 5 नगरों में है। पहला नगर उसमें इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, खजुराहो। तो 4 हो गए, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, और एक दोस्तों याद कर लेंगे खजुराहो। तो इन सभी में क्या है दोस्तों, इंडियन एयरलाइंस की एवं वायुदूत की क्या होती हैं दोस्तों, नियमित उड़ानें, नियमित सेवाएं से जुड़े हवाई अड्डे यहाँ पर हैं। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो वर्तमान में सिर्फ खजुराहो और भोपाल 2010 से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं। तो भोपाल से और खजुराहो से क्या है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भरी जाती हैं जो दूसरे देशों में जाती हैं। 13 अप्रैल 2012 को इंदौर अंतर्राष्ट्रीय रानी अहिल्याबाई हवाई अड्डा का उद्घाटन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो जो क्या है DAV है ना, वो क्या है दोस्तों 13 अप्रैल 2012 को इसको भी क्या किया गया है दोस्तों, इसका भी उद्घाटन किया गया है, याद रखेंगे। भारतीय सेना की हवाई पट्टियां ग्वालियर वायुसेना और नीमच गैरिसन इंजीनियरिंग महू में है। तो भारतीय सेना की हवाई पट्टियां कहाँ पर है दोस्तों, तो ग्वालियर वायुसेना और नीमच गैरिसन इंजीनियरिंग महू। सुरक्षा बलों की हवाई पट्टियां कहाँ पर है, तो टेकनपुर ग्वालियर में, और सीसुब और शिवपुरी भारत ITBP की है दोस्तों, भारत तिब्बत सीसुब। राज्य में 24 हवाई पट्टियां हैं, लेकिन प्रमुख हवाई अड्डों की संख्या 11 है। तो मध्य प्रदेश राज्य में दोस्तों 24 हवाई पट्टियां हैं, लेकिन प्रमुख हवाई अड्डों की संख्या कितनी है, तो प्रमुख हवाई अड्डों की संख्या 11 है। और राज्य में 5 नगरों खजुराहो, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर से ही नियमित। तो राज्य में क्या है दोस्तों, 5 नगरों खजुराहो, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर से ही नियमित वायु सेवा उड़ानें हैं। तो क्या है दोस्तों, नियमित वायु सेवा उड़ान वाले क्या है दोस्तों नगर कौन कौन से हैं, तो खजुराहो, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर हैं, याद रखेंगे। और राज्य में वायु सेवाएं इंडियन एयरलाइंस, वायुदूत और सहारा एयरवेज दे रही हैं। तो मध्य प्रदेश में क्या है दोस्तों, जो वायुयान की सेवाएं हैं वो इंडियन एयरलाइंस, वायुदूत और सहारा एयरवेज 3 जो है तो कंपनियां दे रही हैं। भोपाल एवं इंदौर राज्य के 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। भोपाल और इंदौर क्या है दोस्तों, राज्य के 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। और कान्हा राज्य का एकमात्र उद्यान है जहां हवाई पट्टी है। और एकमात्र उद्यान दोस्तों
कान्हा है जहाँ पर क्या है दोस्तों हवाई पट्टी है, और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में हवाई पट्टी निर्माणाधीन है। और जो बांधवगढ़ दोस्तों उमरिया का है, यहाँ पे हवाई पट्टी निर्माणाधीन है, मतलब यहाँ पर हवाई पट्टी के निर्माण का कार्य चल रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे जुलाई 2013 में केंद्र सरकार ने देश में कम खर्च वाले 51 हवाई अड्डों को विकसित करने का निर्णय लिया है। तो 2013 जुलाई में क्या किया गया है दोस्तों, 51 हवाई अड्डों को विकसित करने का केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है, और जिसमें मध्य प्रदेश के दोस्तों ग्वालियर, सिंगरौली, बुरहानपुर, खंडवा, जबलपुर, सीधी, शहडोल शामिल है। ठीक है दोस्तों, तो 7 क्या है दोस्तों, 51 में से 7 मध्य प्रदेश में है, ग्वालियर, सिंगरौली, बुरहानपुर, खंडवा, जबलपुर, सीधी, शहडोल। ठीक है दोस्तों, तो ग्वालियर, सिंगरौली, बुरहानपुर, खंडवा, जबलपुर, सीधी, शहडोल, इनका क्या करना है दोस्तों, विकास करने के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया है, जुलाई 2013 में निर्णय लिया है। तो 51 में 7 क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश में है, याद रखेंगे। अब दोस्तों अगला हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर। तो दोस्तों आज हम यहीं तक रखते हैं और आगे की बातचीत नेक्स्ट सेशन में करेंगे। और दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।